अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, जो आज की जो हमारी वीडियो है वो गुलिवर ट्रेवल्स की वॉयज नंबर 3 के बारे में है। ठीक है जी। सो दिस वॉयज इज़ ऑल अबाउट 3 प्लेसेस। ठीक है, क्योंकि वॉयज 3 में वो कहाँ पे जाता है, इट इज़ द वॉयज टू लापुता, बानी बाबी, ग्लुप टू ट्रिप, लगनेक एंड जापान। तो इसकी ये जर्नी जो होती है, ये वॉयज जो है गुलिवर की, वो 1706 में स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स आफ्टर 10 days ऑफ स्टे ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, 10 days के बाद ये शुरू होती है। जब वो सेकेंड वॉयज ख़त्म हो जाता है तो उसके 10 days बाद ये थर्ड जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें भी पिछले 2 वॉयजेस की तरह स्टॉर्म आता है। ठीक है, और वो कहाँ पे बेचारा पहुँच जाता है, आइलैंड की तरफ पहुँच जाता है स्टॉर्म की वजह से। तो वहाँ आइलैंड पे उसे एक ओपेक सी बॉडी नज़र आती है। किसको नज़र आती है? गुलिवर को, जो उसके और सन के दरमियान है, सूरज और उसके दरमियान एक ओपेक सी बॉडी है, जिस पे वो ओपेक साइड है, मतलब इस शेप की है, जो कि है सर्कुलर टाइप है और 4.5 माइल डायमीटर है उसका, और हॉलो है इनसाइड से। अंदर से वो क्या है? खाली है, हॉलो है, और वो एक केव की शक्ल का है। ठीक है जी। और जिस तरह हमने पढ़ा था कि लापुता किसे कहते हैं? फ्लाइंग आइलैंड को कहते हैं। तो ये इस आइलैंड को किसके थ्रू चढ़ जाता है? एक पुली के ज़रिए ये चढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये देखता है कि यहाँ पे जो ये लोग हैं वो अजीब किस्म के हैं, हर वक्त अपने थॉट्स में बिज़ी रहते हैं, और जो स्पेकुलेशंस जो है वो उनका माइंड ऑक्यूपाई किया होता है, हर वक्त प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बिज़ी रहते हैं, और हर वक्त ये एक एक्सट्रीमली बिज़ी कॉम है। ठीक है जी। और इन जो लोगों का है, उन लोगों के सर्वेंट्स भी होते हैं जिनके पास बैलून्स होती है। जब उन सर्वेंट्स का कोई काम होता था इन लोगों से, तो वो आके इनके फेस के सामने वो बैलून्स फोड़ देते थे, तब वो उनको वो काम कहते थे। ठीक है जी। अब आते हैं इन लोगों की डिशेस पे। सो देयर डिशेस वर काइंड ऑफ स्ट्रेंज एज वेल। ठीक है, किस तरह स्ट्रेंज होती थी कि यहाँ पे जो मटन है वो ट्रायंगल शेप का होता था, बीफ वो रम्बस शक्ल का होता था। ठीक है जी, मतलब इस टाइप का, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस। ओके, देन पुडिंग सर्कल में होती थी, और जो मतलब शेप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होती थी मुख्तलिफ डिशेस जो इनकी होती थी। अच्छा, जो यहाँ पे जो है टेलर आता है, गुलिवर की मेजरमेंट लेता है ड्रेस के लिए, रूलर लाता है, कंपस लाता है, और ठीक है जी, रूलर लाता है, कंपस लाता है, लेकिन फिर भी जब वो लेके आता है तो वो क्या होता है? इंतहाई मिसफिट कपड़े होते हैं उसके। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ऑल दो यहाँ पे टेलर जब आता है गुलिवर की मेजरमेंट लेने के लिए, उसके कपड़े सिलने के लिए या ड्रेस बनाने के लिए, फिर वो सारे मेजरमेंट्स लेने के बावजूद बहुत ही मिसफिट कपड़े वो बनाता है। ठीक है जी, क्या बनाता है? बहुत ही मिसफिट बेकार से कपड़े गुलिवर बेचारे के लिए बनाता है। और इन लोगों के जो हैं 2 ही इंटरेस्ट होते हैं इस वॉयज के लोगों के, तो वो क्या होते हैं? म्यूज़िक होता है और मैथमेटिक्स होता है। अच्छा जी। अच्छा, और ये जो अपने आइडियाज़ और थॉट्स के जो एक्सप्रेस जो करते हैं, तो वो लाइंस एंड फिगर्स में करते हैं। ठीक है जी। और वुमेन की जो ब्यूटी प्रेस करते हैं वो भी लाइंस एंड फिगर्स में करते हैं। यहाँ पे जो हाउसेस होती है या बिल्डिंग्स होती है वो नॉट राइटली शेप्ड होती है, और वो किस चीज़ से आ रही होते हैं? दे वर लाइक एलियन टू इमेजिनेशन, इन्वेंशन एंड रीजनिंग। ठीक है जी। तो इसी वजह से गुलिवर फेल्ट नेग्लेक्टेड बिकॉज दीज पीपल वर ऑलवेज बिजी इन देयर ओन थॉट्स। अच्छा जी, फिर वो किंग से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेता है लेगार्डो के लिए, जो कि कैपिटल ऑफ बाल्नीबेरी होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे वो जब जाता है तो वहाँ किस चीज़ को विज़िट करता है? विजिट्स एकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स। यहाँ पे क्या होता है कि क्यूकम्बर्स की से क्या एक्सट्रैक्ट होता है? एक्सट्रैक्टिंग सम सन बीम्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द क्यूकम्बर्स। और
जो ह्यूमन वेस्ट है वो उसको दोबारा से ओरिजिनल फूड में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो, ठीक है। और आइस से गन पाउडर बनाते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग्स की और हाउसेस की, तो वो किस चीज़ से शुरू होती है? रूफ से शुरू होती है और किस चीज़ पे ख़त्म होती है? बेस पे ख़त्म होती है, ठीक है जी। सो द कंस्ट्रक्शंस of the houses starts from the roof and ends with the base, and they make gunpowder from ice, and then they make sunbeams from the cucumber, and make the original fruit from the human waste. And जो ब्लाइंड लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो कलरिंग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद वो जाता है ग्लुप डुप ट्रिप में, जो कि है आइलैंड ऑफ मैजिशियंस होता है। तो यहाँ पे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलता है, तो वो उसे बताता है कि जो मेरी डेथ हुई थी वो किस चीज़ से हुई थी, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग से हुई थी, ना कि पॉइजन से। और एरिस्टोटल भी उसके सामने कन्फेस करता है, एडमिट करता है कि उसने बहुत से मिस्टेक्स किए होते हैं, किस चीज़ में? फ़िलॉसफी में। उसके बाद वो आता है लग्नक में, ठीक है जी। तो लग्नक में ये इमॉर्टल लोगों से मिलता है, मतलब दे वर फॉर एवर अलाइव। और बिफोर मीटिंग कंसिडर देम एज फॉर्चुनेट। अच्छा जी, गुलिवर को लगता है कि ये लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं, मतलब उनसे मिलने से पहले, उनसे बात करने से पहले वो समझता है कि ये लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं, हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, और फियर ऑफ डेथ से भी वो मुबर्रा होते हैं। और लेकिन जब उनसे बात करता है, उनके ख़यालात जानता है, तो उसको पता चल जाता है दे आर इन एक्सट्रीमली मिजरेबल कंडीशन। अच्छा जी, लग्नक के बाद वो आखिर में कहाँ आता है? जापान। और जापान से वो वापस अपने मुल्क इंग्लैंड चला जाता है। अच्छा जी, अब जापान के बारे में 2-3 बातें हैं, वो आप लोग समझ ले कि इट इज़ सैड दैट Jonathan Swift used Japan to contrast both Dutch and European customs. जापान को ये ओनली कंट्री जो उसका नाम जो है रेल में रखा गया है, and it is used in contrast to both Dutch and European customs by representing the Japanese as reasonable in a period when there was generally distrustful of Asian countries. ठीक है, मतलब जापान को उस इसलिए पेश किया गया क्योंकि उस वक्त जो डच और यूरोपियन कंट्रीज थे, दे वर extremely like in miserable condition, in a way that they were not having good relations with each other, and always fighting with each other, and they were not even good as human beings, ठीक है जी। so that's it for the third voyage. I hope आप लोगों को समझ आ जाए, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब इसके बाद आखिरी वॉइज होगी, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।